सत्ता एक ऐसी रोग है, जब लगती है तो फिर क्या अपने क्या पराए सभी दूर हो जाते हैं। यह सत्ता जिसे मिलती है वह इसके नशे में मदमस्त हो जाता है। कुछ यही हाल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कांग्रेस का है। विपक्ष समय में संघर्षरत नेता हाशिए पर चले गए हैं। इतना ही नहीं, अब उनके साथ सार्वजनिक मंचों पर उनके ही लोग बदसलूकी भी कर रहे हैं। कुछ ऐसा है सत्ता में बैठे छत्तीसगढ़ कांग्रेस का हाल। इन दिनों छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीतिक फिजा कुछ अच्छी नहीं है। ढाई साल के सीएम के मामले को लेकर लगातार कुछ न कुछ बातें सामने आ रही है। इसी बीच आज जशपुर जिले में जो कुछ हुआ उसने यह बताने का भरसक प्रयास किया है कि टीएस सिंहदेव के समर्थन में यदि मंच पर उनके समर्थक कुछ बोलेंगे तो उन्हें जबरन मंच से हटाया जाएगा। ऐसा कहना इसलिए उचित प्रतीत होता है क्योंकि आज की जो घटना घटी उसने यह साफ तौर पर बता दिया है कि टीएस सिंहदेव के समर्थक अब सीएम भूपेश बघेल और उनके कट्टर विधायकों के निशाने पर हैं। इस बात की पुष्टि इससे भी कर सकते हैं कि विगत दिनों टीएस सिंहदेव के प्रभार वाले एक जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कार्यक्रम था और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि प्रभारी मंत्री क्यों नहीं दिख रहे तो उन्होंने साफ कहा, जहां मुख्यमंत्री हो वहां प्रभारी मंत्री को कौन पूछता है। ये दो बोल और शब्द ने ही कई इशारे कर दिए। जशपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश के सह प्रभारी उड़ीसा से सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का की मौजूदगी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में जो कुछ हुआ उसने साफ तौर पर बता दिया कि अब कार्यकर्ता या पदाधिकारी सार्वजनिक मंचों पर खुलकर टीएस सिंहदेव का समर्थन नहीं कर सकते। कौन है पवन अग्रवाल, जिनके साथ मंच पर धक्का मुक्की की गई और पोडियम से हटा दिया गया। आपको बता दें, कांग्रेस जब विपक्ष में थी, कांग्रेस को जशपुर में खड़ा करने का पूरा श्रेय पवन अग्रवाल को जाता है, जिन्होंने लगातार जशपुर जिले में भाजपा से संघर्ष किया। पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं जमीनी कार्यकर्ताओं में जान डाली। उनके संघर्ष का नतीजा यह रहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहां 3 में से 3 सीटें मिल गई, जबकि इसी तरह नगर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में भी इनके नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। पवन अग्रवाल एक ओर जहां टीएस सिंहदेव के बेहद करीबी माने जाते हैं तो वहीं क्षेत्र में भी कार्यकर्ताओं के बीच इनका अपना वजूद है। अग्रवाल सभा, निजी स्कूल संघ सहित कई क्षेत्रों में इनका अच्छा खासा प्रभाव है। वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सदस्य भी हैं। इनकी नेतृत्व क्षमता का नतीजा यह है कि जशपुर जिले में कांग्रेस द्वारा जिला अध्यक्ष बदलने के बावजूद जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायकों के मुकाबले इनके साथ पार्टी के लोग का समर्थन अधिक है। ऐसे में एक सार्वजनिक मंच पर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का अपमान करना कांग्रेस को किस ओर ले जा रहा है, समझ से परे है। वर्तमान में केवल 3 राज्यों में कांग्रेस का अपने दम पर सरकार है और वहां भी काफी संघर्ष अपनों के बीच है। ऐसे में तय आला कमान को करना है कि उन्हें जन समर्थन वाले कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जमीन से जुड़ा नेता चाहिए या फिर सत्ता में मस्त मौला वे लोग जो सत्ता के साथ साथ चलते हैं। सप्तगिरी शंकर उल्का जी आए हुए थे। वे कार्यकर्ताओं की बात जानने आए थे, कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे। तो आज उनके कार्यक्रम में जब मैं अपनी बात रख रहा था और जब मैंने बताया कि जब मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया था उस समय जशपुर जिले में तीनों में से एक भी सीट कांग्रेस के विधायक नहीं थे और न ही किसी में भी नगर पालिका, नगर पंचायत में कोई सीट थी। मेरे आने के बाद मैंने कांग्रेस को मजबूत किया। उसके पूर्व जशपुर जिले में झंडा टांगने वाले लोग भी कांग्रेस के नहीं हुआ करते थे। बहुत से भाजपा के लोगों को तोड़ करके कांग्रेस में शामिल किया गया और तीनों विधानसभा में बूथ लेवल पर काम करके मजबूत किया गया और चुनाव में तीनों विधानसभा में जीत दर्ज कराई। सरकार बनने के बाद जब हाई कमान के द्वारा 2.5 साल की बात रखी गई कि 2.5 साल भूपेश बघेल जी सीएम रहेंगे और 2.5 साल टीएस सिंहदेव जी रहेंगे, तो टीएस सिंहदेव जी 2.5 साल तक इंतजार करते रहे, कुछ नहीं बोले। अब जब 2.5 साल कंप्लीट हो गया
उसके बाद भूपेश बघेल जी को अपनी सीट छोड़नी चाहिए। हाईकमान ने जो कहा था, हाईकमान को अपनी बात पर कायम रहना चाहिए और टीएस सिंहदेव को भी एक बार मौका देना चाहिए। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उस समय भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव जी साथ साथ मिलकर के काम किया। टीएस सिंहदेव जी ने घोषणा पत्र बनाया और दोनों के काम करने की वजह से ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। इस बात को मैं वहाँ रख रहा था। इसी से क्षुब्ध होकर के विधायक के लोगों ने मेरे ऊपर हमला बोल दिया और मेरे साथ धक्का मुक्की की। ये कुनकुरी विधायक के लोग थे, उनके द्वारा मेरे साथ बदसलूकी की गई, धक्का मुक्की किया गया। उस समय मंच पर हमारे सम्माननीय उल्का जी थे, कुनकुरी के विधायक यूडी मिन जी थे, जसपुर के विधायक विनय भगत जी थे,